and welcome back to my channel, guys. This is your mentor Sanyukta Singh, and काउंसलिंग शुरू हो चुके हैं। अभी तक तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कुछ बच्चों के हो चुके हैं, कुछ बच्चों के रह रहे हैं। एंड प्लीज़ डू नॉट गो इन द पैनिक मोड एंड जस्ट आई वांट टू रिमाइंड यू कि अभी भी 2 दिन है काउंसलिंग के लिए। जो फाइनल आपको अपना प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करना है और डालना है, वो उसकी डेट 4 जुलाई तक है, तो उसके पहले भी आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होते रहेंगे। नाउ दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू लिस्ट प्रेफरेंसेस फॉर निफ्ट 2025। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की गलतियां हो रही हैं, गलतियां कर रहे हैं, अननोइंगली कहूँ या नोइंगली कहूँ, क्योंकि निफ्ट ने बहुत ही अच्छे से आपको ये चीज़ नोटिफाई किया हुआ है कि आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स देख लो कि कोलकाता में कितना गया था, निफ्ट दिल्ली का कितना कट ऑफ था, आपकी कैटेगरी में अगर आप एससी हो, अगर आप ओबीसी हो, जनरल ईडब्ल्यूएस हो, तो क्या क्लोजिंग रैंक थी, क्या ओपनिंग रैंक थी, ये सब कुछ देख करके आप अपने प्रेफरेंसेस डालिए। तो ऐसा ऑलरेडी निफ्ट की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत टाइम से बच्चे प्रेफरेंसेस डाल रहे हैं। आपका हो सकता है ये फर्स्ट अटेम्प्ट हो, ऑब्वियसली, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट रहा है, तो गलतियां नहीं होनी चाहिए। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू राइट डाउन द प्रेफरेंसेस। एक डमी रैंक लेकर के मैं आपको 10 प्रेफरेंसेस लिख करके बताऊंगी, सो दैट आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, 10 प्रेफरेंसेस ही क्यों? देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जो 20, 25, 35, 40 प्रेफरेंसेस तक डाल रहे हैं और डालते होंगे। लास्ट ईयर भी कुछ बच्चों ने 40 प्रेफरेंसेस, 35 प्रेफरेंसेस डाली थी, बट जब कुछ बच्चों का सेंटर सेलेक्ट होकर के आ गया तो उन्होंने कहा कि मेरा 9th नंबर सेलेक्ट हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि मेरा 6th नंबर सेलेक्ट हुआ, मेरा 3rd नंबर सेलेक्ट हुआ। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मेरा 15th नंबर सेलेक्ट हुआ, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मेरा 11th नंबर सेलेक्ट हुआ या 13th नंबर सेलेक्ट हुआ। सो वहाँ से वी कैन ब्रिंग इट डाउन टू हियर कि भाई नंबर 1 से लेकर के नंबर 10 प्रेफरेंसेस के बीच ही सिलेक्शंस हो रही हैं। जो सिस्टम है वो रीड ही कर रहा है नंबर 1 से नंबर 10, और अगर आपने इस 10 में अपने प्रेफरेंसेस सही नहीं डाली हैं, अपने कट ऑफ्स को देख करके नहीं डाली हैं, देन डेफिनेटली आपको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में सीट नहीं मिलेगा। और 70% ऑफ द सीट्स are taken in first round of counseling। अगर आप वहां मिस कर जाओगे तो आप सेकेंड राउंड में भी मिस कर सकते हो, थर्ड फोर्थ में भी मिस कर सकते हो, एंड देन इट इज द पैनिक स्टेज जो आप सबके लिए हो जाएगा। सो ट्राई करिए कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आप अपनी सीट्स ले लें। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूंगी। देयर वॉज माई स्टूडेंट लास्ट ईयर, शी गॉट 2600 समथिंग रैंक एंड जनरल कैटेगरी में, एंड उन्होंने अपना प्रेफरेंस ही स्टार्ट किया था डालना NIFT शिलोंग, NIFT कांगड़ा, NIFT कन्नूर, और उसके बाद सो ऑन, टेक्सटाइल हो गया, फैशन डिज़ाइन होगा, फैशन कम्युनिकेशन हो गया, नेटवेयर हो गया। यही 3 सेंटर्स के उन्होंने डाले थे। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में शी गॉट हर सेंटर शिलोंग, टू विच उन्होंने फ्रीज कर दिया। एंड देयर वर also some students जिनका 1300 समथिंग रैंक आया था इन द OBC कैटेगरी। ये मैं कैटेगरी रैंक की बात कर रही हूँ अभी। अगर 1300 रैंक था तो जो जनरल वाला रैंक होगा, जो कॉमन मेरिट रैंक होगा, वो अराउंड 4000 भी हो सकता है। तो उन्होंने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर डाल दिया, और 17th, 18th, 19th नंबर पे उन्होंने वो प्रेफरेंस डाला जो एक्चुअली में उनको डालना चाहिए था, जिस वजह से शी डिडंट गेट सीट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में सीट नहीं मिली। 5th राउंड ऑफ काउंसलिंग में शी गॉट हर सीट, जहां पे उनको अपने प्रेफरेंसेस रिवाइज करने का एक बार ऑप्शन दिया गया। सो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी यहाँ पे। जैसे अगर आप निफ्ट का पोर्टल ओपन करोगे, आपका जैसे फॉर एग्जांपल ये पीजी काउंसलिंग 2024 का मैंने लिया है राउंड 1, निफ्ट दिल्ली मास्टर्स ऑफ डिजाइन कैटेगरी।
ओबीसी कैटेगरी, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओपन, एससी एसटी। ओपनिंग रैंक से यहाँ पे मतलब क्या है? ओपनिंग रैंक कौन सा रैंक दिखा रहे हैं? कैटेगरी दिखा रहे हैं या कॉमन दिखा रहे हैं? सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, अगर आपको लग रहा है कि ये कैटेगरी दिखा रहे हैं, आप गलत हो। दिस इज द कॉमन मेरिट रैंक जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 59 एससी में ओपनिंग था एंड जो भी इन्होंने प्रेफरेंस डाला होगा, क्योंकि ये ओपनिंग था, अगर इन्होंने मुंबई डाला होगा, दिल्ली डाला होगा, बैंगलोर डाला होगा, इनको वो सेंटर अलॉट हो चुका होगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज द ओपनिंग कॉमन मेरिट रैंक ऑफ एससी। सिमिलरली क्लोजिंग रैंक कहां तक गया था? 306 तक। सो ये जो 59 से 306 तक का बार है, इसके अंदर के जितने भी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जो भी सेंटर, अगर उन्होंने दिल्ली डाला होगा, नॉट दिल्ली बट ये फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए कह रहा है, हाँ निफ दिल्ली का, ठीक है, तो अगर उन्होंने दिल्ली डाला होगा उनको दिल्ली मिल जाएगा। या फिर अगर इस रैंक पे 59 या फिर 61 या फिर 122 रैंक था एससी में, और अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपना प्रेफरेंस अगर मुंबई डाला होता तो मुझे उस रैंक पे मुंबई अलॉट हो सकता था। सो ये आपको याद रखना है कि दिस इज द कॉमन मेरिट रैंक, ठीक है। ये कैटेगरी मेरिट रैंक बिल्कुल भी नहीं है और इसके बेसिस पे ही आपको अलॉटमेंट हो रही है। ये 2024 का है। नाउ अब इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगी, बताना चाहूंगी इनफैक्ट द मेजर थिंग कि कैसे अपने आप प्रेफरेंसेस डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर के बताती हूँ। जैसे वन ऑफ आवर स्टूडेंट, मैं नाम नहीं लूंगी, वन ऑफ आवर स्टूडेंट, मैं कंसिडर करूं कि इनका रैंक कॉमन मेरिट जो आया है वो अराउंड हो सकता है 5500 समथिंग, एंड इनका कैटेगरी हो सकता है मे बी 1400, ओके, एंड शी बिलोंग्स टू OBC NCL, ठीक है। ये अगर कैटेगरी है और ये इनका अगर कॉमन मेरिट है और ये इनका कैटेगरी है, आप प्रेफरेंसेस कैसे डालोगे? पहले तो यू कैन गो एंड सी द कट ऑफ कि कहाँ पे क्या क्लोजिंग था, क्या स्टार्टिंग था। अगर आपका मन है कि आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में रहते हैं तो पहले तो आपके रैंक वैसे होने चाहिए, आपको आपके रैंक्स वैसे नहीं आए हैं। नाउ जब मैंने चेक किया तो कोलकाता में क्लोजिंग अराउंड 5500 में निटवेयर डिजाइन मुझे दिख रहा है, विच इज ऑफ कोलकाता निफ्ट। मुझे लगता है, दिख रहा है कि 5500 क्लोजिंग था, राउंड 5 की मैं बात कर रही हूँ। इफ यू आर if you are agreeing to sit for round 5, round 4 and the spot round की काउंसलिंग तक, तो आपको जो ये रैंक्स दिख रहे हैं आपको ये लेटर स्टेज पे ही दिखेगा। तो मुझे पता है कि 5500 में कोलकाता में निटवेयर मिल गया था OBC NCL में। व्हाई नॉट टू कीप दैट ऑन द लिस्ट 1, प्रेफरेंस नंबर 1, ताकि जब मैं अपग्रेड का ऑप्शन डालूं तो वो मेरा निफ्ट कोलकाता आने के चांसेस रहें। आपको ये तो पता होगा कि आप अपग्रेड करते हो, स्लाइड करते हो, फ्रीज करते हो, ठीक है। फ्रीज हम तभी करते हैं जब वी आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद द स्ट्रीम विच वी आर गेटिंग। Now in that case what I am going to do, I am going to start with my preferences। सबसे पहले मैं KD NIFT कोलकाता रख सकती हूँ। Second, I can go for whatever, like अगर मुझे AD जाना है तो मैं AD I can keep भोपाल, I can keep TD भोपाल, I can keep FD maybe रायबरेली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई
जो भी मेरा मिला है कॉमन मेरिट रैंक, आई एम नॉट गोइंग टू कीप माई फर्स्ट 5 प्रेफरेंसेज एज NIFT मुंबई फैशन डिजाइन, NIFT दिल्ली फैशन कम्युनिकेशन, NIFT बैंगलोर फैशन कम्युनिकेशन, बिकॉज ये सारे सीट्स फिल हो चुके होंगे, 5500 तक तो गया भी नहीं होगा, क्लोजिंग रैंक भी नहीं होगा आपकी कैटेगरी में। तो अगर आपने अपने प्रेफरेंसेस वाइजली नहीं रखे हैं इन ऑल द 10 जो लिस्ट है, जो 10 के बियॉन्ड भी जा सकता है, बट आपको फर्स्ट 10 को ही कंसिडर करना है, क्योंकि जो सिस्टम है वो रीड ही कर रही है फर्स्ट 10 में। तो फॉर अ सेफर साइड, अगर मैंने निफ्ट कोलकाता को अपना फर्स्ट नंबर प्रेफरेंस दिया है फॉर नेटवेयर डिजाइन, मैं भोपाल, मैं रायबरेली, एंड सेम गोज ऑन विथ कांगड़ा, सेम गोज ऑन विथ शिलोंग, क्योंकि ये जो रैंक है उसमें पॉसिबल नहीं है कि मुझे निफ्ट दिल्ली मुंबई बैंगलोर जैसे सेंटर्स मिलेंगे, पर मुझे ये सेंटर्स में ये स्ट्रीम्स मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च जो हमने अभी तक की है। तो अगर आपके प्रेफरेंसेस इस तरीके से प्लान आउट किए हुए हैं, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ सीट, दैट्स माई गारंटी। बट अगर आपका रैंक कॉमन मेरिट के अकॉर्डिंग 7000 है या 8000 है, एंड आप सोच रहे हो कि आपको NIFT गांधीनगर में फैशन कम्युनिकेशन मिल जाएगा, नहीं तो आपको NIFT चेन्नई में या फिर NIFT बैंगलोर में फैशन डिजाइन मिल जाएगा, आप क्या होगा आपके साथ? आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, आपका जो सेकंड प्रेफरेंस है, या जो थर्ड एंड फोर्थ प्रेफरेंस है, वो रीड ही नहीं होगा, वो आपके सीट्स आपको मिलेंगे ही नहीं, आप अपना फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग को मिस कर दोगे। So that's why it is very important to do your research and do the write down the list, the preferences according to that only, according to the cut off जो कि last year का निफ्ट ने already provide किया हुआ है, according to योर जो भी आपका स्ट्रीम मिला हो, जो भी आपका कॉमन मेरिट रैंक मिला हो। आपको ये याद रहना चाहिए कि कॉमन मेरिट रैंक पे ही सीट अलॉटमेंट हुई है। नो डाउट रीडिंग्स जो होंगी आपकी कैटेगरी से होंगी, बट जो सीट अलॉटमेंट हो रही है कॉमन मेरिट से ही हो रही है, और वही डिस्प्ले किया गया है निफ्ट की वेबसाइट पे, वहां पे जो कट ऑफ दिखाया गया है। सो यही मुझे आपके वीडियो से, इस वीडियो से आपको एक्सप्लेन करना था। अगर फिर भी आपको कहीं पे डाउट है, यू कैन पुट अप योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, अपने क्वेरीज पुट कर सकते हो। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू रिप्लाई ईच एंड एवरी कॉमेंट, बट एट द सेम टाइम गाइज, पहले पूरा वीडियो देखो, आपको देखने के बाद समझ में आ जाएगा। आप ब्लंटली एंड सीधा वीडियो पे जाते हो, कमेंट सेक्शन पे जाते हो, एंड यू स्टार्ट पुटिंग अप योर कमेंट कि मेरा रैंक ये था, मुझे ये मिलेगा कि नहीं। आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हैं। अगर तब भी समझ में नहीं आए तो आप जरूर पूछ सकते हो, बट अगर आपको ये चीज समझ में आ गई हो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू राइट डाउन योर प्रेफरेंसेस और लिस्ट डाउन योर प्रेफरेंसेस करेक्ट, बिकॉज फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में 70% सीट्स की अलॉटमेंट हो जाती है। अगर आपने वहां पे अपना चांस मिस कर दिया, आपको सेकेंड थर्ड में भी बैठना पड़ जाएगा। सो ये फीलिंग बहुत अच्छी होती है कि फर्स्ट राउंड में मुझे सीट मिल चुका है, मैंने फी पेमेंट कर दी है, अब मैं अपग्रेड में जाऊंगी। दैट इज द बेटर फीलिंग देन नॉट गेटिंग एनी सीट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक द सेशन, आपको समझ में आया हो, एंड यस, ऑल द बेस्ट। आई होप यू गेट द डिजायर्ड सीट्स जो आपके रैंक के अकॉर्डिंग हो, एंड यस, टेक केयर, टिल देन, बाय बाय।